आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल से लेसर इक्वल होता है। इसको प्रूव करने से पहले हम ये बात भी प्रूव करेंगे कि जब भी कोई सी भी दो पार्टीशंस लें तो हमेशा अपर रिमान स्टिल्स सम जो है वो लोअर रिमान स्टिल्स सम से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो थ्योरम हमने प्रूव करना है वो ये है कि लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल से लेसर इक्वल है। ज़रा याद कर लेते हैं कि अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल क्या होते हैं। जो लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल है वो लोअर रिमान सम्स का सुप्रीमम हुआ करता है और जो अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल है वो अपर रिमान सम्स का इन्फीमम हुआ करता है। और इससे पहले हम रिलेशंस ड्राइव कर चुके हैं कि किसी भी पार्टीशन P ऑफ AB के लिए जो अपर रिमान सम है वो हमेशा लोअर रिमान सम से ग्रेटर इक्वल होता है। और अगर हम किसी पार्टीशन और उसकी रिफाइनमेंट की बात करें, जो रिफाइनमेंट का लोअर रिमान स्टिल्स सम है वो LPF अल्फ़ा से ग्रेटर इक्वल हुआ करता है और जो UP स्टार F अल्फ़ा है वो UPF अल्फ़ा से लेसर इक्वल हुआ करता है। सेम पार्टीशंस के लिए U L से ग्रेटर इक्वल होता है। जैसे जैसे रिफाइनमेंट्स लेते जाते हैं U छोटा होता चला जाता है और L बड़ा होता चला जाता है। ये रिजल्ट्स हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं और आज हम पहले ये प्रूव करेंगे कि डिफरेंट अगर पार्टीशन लें तो तब भी U L के मुकाबले में ग्रेटर इक्वल हुआ करता है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दो पार्टीशंस और उनकी रिफाइनमेंट ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें P1 और P2 दो AB की पार्टीशंस हैं और P स्टार जो है इनकी कॉमन रिफाइनमेंट है। P स्टार रिफाइनमेंट है और P1 और P2 जो हैं वो दो पार्टीशंस हैं। हमें ये जो दो रिलेशन मालूम है रिफाइनमेंट और पार्टीशन के L और U की, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक को P स्टार और P1 के लिए और किसी दूसरी को P स्टार और P2 के लिए, इनका इस्तेमाल करके हम P1 और P2 के U और रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं P स्टार और P1 के लिए L की रिलेशन कि LP स्टार F अल्फ़ा ग्रेटर इक्वल टू LP1 F अल्फ़ा है और P2 के लिए U वाली रिलेशन के रिफाइनमेंट का जो U है यानी UP स्टार F अल्फ़ा वो UP2 F अल्फ़ा से लेसर इक्वल है। इन दोनों में से एक रिलेशन मैंने P1 के लिए इस्तेमाल की है, एक रिलेशन मैंने P2 के लिए इस्तेमाल की है। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, यानी पहली रिलेशन जो L वाली है वो P2 के लिए इस्तेमाल कर लें और जो दूसरी रिलेशन U वाली है उसको P1 के लिए इस्तेमाल कर लें। अब ये जो दो रिलेशन हमारे पास आ गई हैं इनकी मदद से हम U और L में P1 और P2 के लिए रिलेशन ड्राइव करने लगे हैं। कैसे रिलेशन ड्राइव करने लगे हैं उसके लिए P स्टार जो कॉमन रिफाइनमेंट है उसकी U और L की रिलेशन मौजूद है कि U हमेशा L से ग्रेटर इक्वल है। अब अगर हम इस्तेमाल करें 1, 2 और 3 का, 1, 2 और 3 इनका इस्तेमाल करें। किस तरह से इस्तेमाल करें कि LP1 F अल्फ़ा लेसर इक्वल है LP स्टार F अल्फ़ा से और LP स्टार F अल्फ़ा लेसर इक्वल है UP स्टार F अल्फ़ा से और UP स्टार F अल्फ़ा लेसर इक्वल है UP2 F अल्फ़ा से। इन तीनों का हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगी कि जो LP1 F अल्फ़ा है वो लेसर इक्वल है UP2 F अल्फ़ा से। दोबारा दोहरा देता हूँ, LP1 लेस है LP स्टार से, LP स्टार लेस है UP स्टार से और UP स्टार लेसर इक्वल है UP2 से। तो तीनों को कंबाइन करें तो LP1 F अल्फ़ा लेसर इक्वल है UP2 F अल्फ़ा के। तो याद रहे हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि कोई सी भी दो डिफरेंट पार्टीशंस आप ले लें, L जो है वो हमेशा U से लेसर इक्वल होता है।
एक और बात याद करवा दूं, ये रिजल्ट्स हम ड्राइव कर रहे हैं रिमान स्टिल्जिस सम्स के लिए, लेकिन यही रिजल्ट रिमान सम्स के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर अल्फा ऑफ एक्स को हम एक्स के इक्वल ले लें तो LP1F लेसर इक्वल टू UP2F हो जाएगा। जितने भी रिजल्ट्स हमने रिमान स्टिल्जिस के लिए ड्राइव किए हैं वो सारे रिजल्ट्स रिमान के लिए भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे रिमान इंटेग्रल्स की बात कर लें और चाहे रिमान स्टिल्जिस सम्स की बात कर लें। आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं इन दो पार्टीशन में से किसी एक पार्टीशन को फिक्स कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं P2 हमने फिक्स कर ली। अगर हम P2 को फिक्स कर लें और P1 को चेंज करते चले जाएं तो ये जो इनक्वालिटी हमने बनाई है ये हर P1 के लिए ट्रू हो जाएगी, यानी LP1F अल्फ़ा लेसर इक्वल टू UP2F अल्फ़ा है। और ये ऐसा हर पार्टीशन P1 ऑफ AB के लिए हो रहा है। इसका मतलब है अगर सारे LP1F अल्फ़ाज को हम इकट्ठा करके एक सेट बना लें, P1 चेंज करते चले जाएं उसमें, तो UP2F अल्फ़ा जिसको हमने फिक्स किया हुआ है ये एलिमेंट उस सेट का अपर बाउंड है। UP2F अल्फ़ा अपर बाउंड है उस सेट का जिसमें हमने सारे LP1F अल्फ़ा रखे हैं, P1 तमाम पार्टीशंस ऑफ AB के लिए। अगर ये एलिमेंट इस सेट का अपर बाउंड है तो सुप्रीमम में और अपर बाउंड में याद करें क्या रिलेशन होती है। सुप्रीमम अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है, यानी अगर हम LP1F अल्फ़ाज का सुप्रीमम लें, P1 को चेंज करते चले जाएं तो ये जो सुप्रीमम है इस अपर बाउंड UP2F अल्फ़ा से लेसर इक्वल है। और जब आप L का सुप्रीमम लिया करते हैं पार्टीशंस को चेंज करने पे तो हमारे पास बन जाया करता है लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल, यानी अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है FD अल्फ़ा वो लेसर इक्वल है UP2F अल्फ़ा से। हमने P2 को फिक्स किया और ये रिज़ल्ट ड्राइव कर लिया। अगर हम P2 को चेंज करते चले जाएं तो क्या हर P2 के लिए हम ये रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हर P2 के लिए हम ये रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं। यानी ये जो रिज़ल्ट हमने ड्राइव किया है ये P2 को वेरीज करने पे तब भी होल्ड कर रहा है। और जब P2 को वेरी करते चले जाएं और UP2F अल्फ़ा का एक सेट बना लें तो ये जो नंबर लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है ये उस सेट का लोअर बाउंड है। ये क्या है? उस सेट का लोअर बाउंड है। और याद करें लोअर बाउंड में और इन्फीमम में क्या रिलेशन होती है? बिल्कुल सही याद कर रहे हैं। इन्फीमम चूँकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है तो इन्फीमम जो है वो हर लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो अगर हम UP2F अल्फ़ाज का इन्फीमम ले लें पार्टीशंस P2 को चेंज करके तो जो लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है वो इससे लेसर इक्वल है। और जब यूज़ का इन्फीमम लेते हैं तो वो क्या बन जाया करता है? वो अपर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल बन जाया करता है। यानी इस इनक्वालिटी में राइट साइड पे बेसिकली अपर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल मौजूद है। तो प्रूव हो गया कि जो A से B FD अल्फ़ा अपर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है वो ग्रेटर और इक्वल है लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल से। यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। एक और बात बता दूं, मैंने यहाँ पे पहली दफ़ा किसको फिक्स किया था? मैंने यहाँ पे पहली दफ़ा फिक्स किया था P2 को। अगर आप चाहें तो पहले P1 को फिक्स करके रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं, तब भी यही सेम रिज़ल्ट ड्राइव हो जाएगा। आइंदा के लिए हमेशा याद रखना है कि जो अपर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल है वो हमेशा लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटेग्रल से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है। हमने पार्टीशंस के लिए U और L में 3 रिजल्ट्स बनाए हैं। एक रिज़ल्ट ये बनाया है कि सेम पार्टीशन के लिए U L से ग्रेटर और इक्वल होता है। एक रिज़ल्ट ये बनाया है कि रिफाइनमेंट के लिए U हमेशा लेसर इक्वल होना शुरू हो जाता है और L हमेशा ग्रेटर इक्वल होना शुरू हो जाता है। और ये रिज़ल्ट भी ड्राइव किया है कि कोई सी भी दो पार्टीशन ले लें, U हमेशा ग्रेटर इक्वल और L हमेशा लेसर इक्वल होता है। यानी अपर रिमान स्टिल्जिस सम किसी भी पार्टीशन के लिए किसी भी पार्टीशन के लोअर रिमान स्टिल्जिस सम से ग्रेटर इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट हमने प्रूव कर लिया। कुछ इस रिज़ल्ट की मदद से आज के लेक्चर में
कुछ और छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करने लगे हैं, बल्कि हमारे पास थ्योरम है, वो ये है कि अगर किसी एक पार्टीशन P ऑफ ए बी के लिए UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है और हम ले लेते हैं P स्टार P की रिफाइनमेंट, तो यही इनक्वालिटी P स्टार के लिए भी होल्ड करेगी, यानी UP स्टार एफ अल्फ़ा माइनस LP स्टार एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस होगा। अगर किसी एक पार्टीशन के लिए UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा किसी भी एक गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेस है और P स्टार कोई रिफाइनमेंट है P की, तो इस रिफाइनमेंट के लिए भी UP स्टार एफ अल्फ़ा माइनस LP स्टार एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस होंगे। ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए हम वही रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे कि रिफाइनमेंट का U लेसर इक्वल हो जाता है और रिफाइनमेंट का L ग्रेटर इक्वल हो जाता है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि किसी भी पार्टीशन के लिए U L से ग्रेटर इक्वल होता है और जो रिफाइनमेंट के लिए U है वो लेसर इक्वल हो जाता है और रिफाइनमेंट के लिए L जो है वो ग्रेटर इक्वल हो जाया करता है। और इसकी मदद से हम प्रूफ करने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। सबसे पहले थ्योरम में हमें जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं कि हमें गिवन ये है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है और रिलेशन इस्तेमाल करनी है कौन सी, ये वाली, ये रिलेशन कि हमारे पास जो है UP स्टार एफ अल्फ़ा LP स्टार एफ अल्फ़ा से ग्रेटर इक्वल है और UP स्टार एफ अल्फ़ा UPF अल्फ़ा से लेसर इक्वल है, LP स्टार एफ अल्फ़ा LPF अल्फ़ा से ग्रेटर इक्वल है। इन दोनों रिलेशंस को मिलाकर ऐसे लिख लेते हैं। P स्टार हमारे पास P की रिफाइनमेंट है और मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ इस बात का कि अगर आपके पास 4 नंबर्स हों और इस तरतीब में हो तो ये जो दरमियान वाले नंबर्स हैं इनका डिफरेंस अगर आप लें तो इन साइड वाले नंबर्स के डिफरेंस से लेसर इक्वल होगा, यानी C माइनस बी लेसर इक्वल टू D माइनस ए है। इसी बात को अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो ये जो दरमियान में 2 नंबर्स हैं UP स्टार एफ अल्फ़ा और LP स्टार एफ अल्फ़ा, इनका अगर हम डिफरेंस लें तो UP स्टार एफ अल्फ़ा माइनस LP स्टार एफ अल्फ़ा लेसर इक्वल होगा इन साइड वाले नंबर्स के डिफरेंस से, यानी UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ ये करना था कि UP स्टार एफ अल्फ़ा माइनस LP स्टार एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। तो हो नहीं गया। अगर इन दोनों इनक्वालिटीज़ को हम मिला लें तो बिल्कुल हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया है कि UP स्टार एफ अल्फ़ा माइनस LP स्टार एफ अल्फ़ा लेसर इक्वल है UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा से और UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस है एप्सिलॉन से। तो हम ये कह सकते हैं कि UP स्टार एफ अल्फ़ा माइनस LP स्टार एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। तो हमने थ्योरम ये प्रूव किया है कि अगर कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर हो और किसी पार्टीशन के लिए U माइनस L एप्सिलॉन से लेस हो तो जब भी आप उसकी रिफाइनमेंट लेंगे से P स्टार तो उसके लिए भी UP स्टार माइनस LP स्टार जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। और लास्ट में एक थ्योरम है हमारे पास। थ्योरम ये है कि किसी भी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर के लिए अगर UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस हो, जहाँ पे P जो है वो पार्टीशन है x0 x1 से लेकर xn तक, ये पार्टीशन है AB की, और आप किसी भी इस पार्टीशन के सब इंटरवल xi-1 से xi में से 2 पॉइंट्स ले लें से si और ti, और आप f ऑफ si माइनस f ऑफ ti के मॉडुलस इंटू डेल्टा अल्फा आइज के सम को कैलकुलेट करें i फ्रॉम 1 to n, तो वो सम भी एप्सिलॉन से लेस होगा। हमें गिवन है कि एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, हमें गिवन है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। हमने इस पार्टीशन के किसी भी आयत सब इंटरवल में से 2 पॉइंट्स SI और TI लिए हैं और हमने प्रूव ये करना है कि f ऑफ SI माइनस f ऑफ TI का मॉडुलस इंटू डेल्टा अल्फा आइज का सम i फ्रॉम 1 to n ये भी एप्सिलॉन से लेस है। हमें जो रिज़ल्ट गिवन है उसमें UPF अल्फ़ा और LPF अल्फ़ा का जिक्र है और हमें गिवन ये है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस करें, तो ये बेसिकली बन जाता है सम i फ्रॉम 1 to n कैपिटल MI
माइनस स्मॉल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई लेस देन एप्सिलॉन। ये जो हमें गिवन स्टेटमेंट है, गिवन इनइक्वालिटी है कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस है, बेसिकली ये वाली इनइक्वालिटी है। और हमें प्रूफ करना है इसी तरह का रिजल्ट, यहाँ पर कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई की जगह क्या लाने हैं, एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई और इनका मॉडुलस। बाकी सेम रिजल्ट बनाना है। बना सकते हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ज़रा प्रूफ देखते हैं। हमें गिवन तो ये है कि यूपीएफ अल्फ़ा माइनस एलपीएफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है, और हमें मालूम है कि जो स्मॉल एम आई है वो क्या होता है, वो एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम होता है जब एफ ऑफ एक्स आप कैलकुलेट करें आइए सब इंटरवल्स के पॉइंट्स एक्स के लिए, और कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम हुआ करता है एफ ऑफ एक्स का जब आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करें उन एक्स के लिए जो ith सब इंटरवल में यानी xi माइनस 1 और xi के इन बिटवीन हूँ। और हमें ये भी मालूम है कि यूपीएफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है और एलपीएफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है। क्योंकि SI जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं ये xi माइनस 1 और xi के दरमियान हैं, तो जब मैं इनके ऊपर f हल करूँगा तो वो इस इन्फीमम mi और कैपिटल mi के दरमियान होंगे। mi जो है इन्फीमम है, mi किसका इन्फीमम है, उस सेट का इन्फीमम है जिस सेट में एफ ऑफ एक्स मौजूद है जब आप x को xi माइनस 1 और xi के दरमियान से लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया है si और एक एलिमेंट लिया है ti जो इसी इंटरवल में है। si और ti xi माइनस 1 और xi के दरमियान है, यानी एफ ऑफ si और एफ ऑफ ti इस सेट के एलिमेंट्स हैं और इस सेट का इन्फीमम mi है। तो इन्फीमम में और सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होती है, जो इन्फीमम होता है वो सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है, यानी mi जो है वो एफ ऑफ si से लेसर इक्वल है। इसी तरह से स्मॉल mi जो है वो लेसर इक्वल है एफ ऑफ ti से। और सेम बात होल्ड कर रही है कैपिटल mi के लिए। कैपिटल mi जो है वो सुप्रीमम है, वो इस सेट का अपर बाउंड है, सेट के एलिमेंट्स, और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होती है कि सेट का हर एलिमेंट अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है, यानी एफ ऑफ si जो है वो लेसर इक्वल है कैपिटल mi से, और एफ ऑफ ti जो है वो भी लेसर इक्वल है कैपिटल mi से। हमारे पास जो एफ ऑफ si और एफ ऑफ ti हैं वो स्मॉल mi और कैपिटल mi के इन बिटवीन हैं। अगर हम इनका डिफरेंस लें, क्या वो कैपिटल mi और स्मॉल mi के डिफरेंस से लेसर इक्वल होगा? जी बिल्कुल होगा। इसका कोई सा भी डिफरेंस ले लें, एफ ऑफ si माइनस एफ ऑफ ti का डिफरेंस ले लें या एफ ऑफ ti और एफ ऑफ si का डिफरेंस ले लें, वो दोनों डिफरेंस कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi से लेसर इक्वल होंगे। हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है कि अगर दो नंबर्स a और b हैं, ये दोनों अल्फ़ा से ग्रेटर इक्वल और बीटा से लेसर इक्वल हैं, से ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और इनके दरमियान में दो नंबर्स हमारे पास a और b हैं। a छोटा है b बड़ा है, या b छोटा है a बड़ा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर से इसी तरतीब में है तो b माइनस a जो है वो लेसर इक्वल होगा बीटा माइनस अल्फ़ा से, और अगर मैं a माइनस b लूँ तो वो तो नेगेटिव का आ जाएगा, वो भी लेसर इक्वल होगा बीटा माइनस अल्फ़ा से। और अगर ये b माइनस a b बीटा माइनस अल्फ़ा से लेसर इक्वल है, a माइनस b b बीटा माइनस अल्फ़ा से लेसर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं a माइनस b का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो दो नंबर्स हैं एफ ऑफ si एफ ऑफ ti वो स्मॉल mi से ग्रेटर इक्वल और कैपिटल mi से लेसर इक्वल है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर मॉडुलस लेंगे तो वो कैपिटल mi माइनस स्मॉल mi से लेसर इक्वल आएगा।
डिफरेंस किस तरतीब में लेंगे वो आपकी चॉइस है। आप एफ ऑफ टी आई माइनस एफ ऑफ एस आई भी ले सकते हैं, एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई भी ले सकते हैं। हमें ये तो मालूम है कि एफ ऑफ एस आई भी स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के दरमियान है, एफ ऑफ टी आई जो है वो भी स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के दरमियान है। लेकिन याद रहे ये नहीं मालूम कि एफ ऑफ एस आई और एफ ऑफ टी आई में क्या रिलेशन है। क्या एफ ऑफ एस आई एफ ऑफ टी आई से लेसर इक्वल है या एफ ऑफ टी आई एफ ऑफ एस आई से लेसर इक्वल है, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। ना हमें ये मालूम है कि एस आई और टी आई किस आर्डर में है, कि एस आई छोटा है टी आई बड़ा है या टी आई छोटा है एस आई बड़ा है। अगर ये मालूम भी हो जाए इवन देन भी हमें ये नहीं मालूम कि एफ ऑफ एस आई और एफ ऑफ टी आई किस तरतीब में है। हाँ ये ज़रूर मालूम है कि एफ ऑफ एस आई और एफ ऑफ टी आई दोनों स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के दरमियान है। और अगर ऐसा है तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई का मॉडुलस कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई से लेसर इक्वल है। और बनाना क्या है, हमें ये रिजल्ट बनाना है। इस इनक्वालिटी को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? इनक्वालिटी को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोच लिया करते हैं वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव हो और उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो जाती है, और अगर वो नेगेटिव ना हो तो फिर इनक्वालिटी की सेंस चेंज नहीं होती। और हमें मालूम है जो डेल्टा अल्फा आई है वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हुआ करता है। इसलिए अगर इस इनक्वालिटी को मैं डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर लूँ तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है कितने आइज़ के लिए, आई फ्राम 1 2 से लेकर n के लिए। इस तरह की मेरे पास n इनक्वालिटीज़ मौजूद हैं। अगर मैं उन सारी इनक्वालिटीज़ को ऐड कर लूँ तो ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर मेरे पास दो इनक्वालिटीज़ हों, a लेसर इक्वल टू b हो, c लेसर इक्वल टू d हो, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। छोटी साइड में छोटी साइड और बड़ी साइड में बड़ी साइड, a प्लस लेसर इक्वल टू b प्लस d होगा। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास n इनक्वालिटीज़ हैं, इन सारी इनक्वालिटीज़ को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा समीशन i फ्रॉम 1 टू n मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा अल्फा आई। और ये लेसर इक्वल है किससे, समीशन एम आई डेल्टा अल्फा आई माइनस समीशन एम आई स्मॉल इंटू डेल्टा अल्फा आई फ्रॉम 1 टू n। बात बन गई जी, बिल्कुल बन गई। ये जो सम ऑफ कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई है ये हमें मालूम है यूपीएफ अल्फा के इक्वल है। और ये जो सम ऑफ एम आई इंटू डेल्टा अल्फा आई है स्मॉल एम आई के लिए, ये एल पी एफ अल्फा है। यानी हमारे पास समीशन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा अल्फा आई, ये लेसर इक्वल हो गया यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। और यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा तो किससे लेस है, एप्सिलॉन से लेस है। तो अगर हम 1 का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं समीशन आई फ्राम 1 टू n मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई इंटू डेल्टा अल्फा आई लेस है किससे, एप्सिलॉन से। और यही रिजल्ट हम ड्राइव करना चाह रहे थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।